अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कल रात डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हमले का ऑर्डर देने वाले थे, पर लास्ट मोमेंट में वो रुक गए। और खुद डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से ये बात करते हुए बताया कि लास्ट मोमेंट पे उनको रुकना पड़ा, क्योंकि कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई ने लास्ट मोमेंट पे ट्रंप को कहा कि आप कुछ 1-2 दिन रुक जाएं, क्योंकि ईरान जो है वो डील के ऊपर बहुत ही ज्यादा फोकस कर रहा है, वो डील के बहुत ही ज्यादा करीब है। तो 1-2 दिन दे दें उनको सोचने के लिए। तो ट्रंप जो है वो लास्ट मोमेंट पे रुक गए। अब देखिए ना, यूएई रिक्वेस्ट कर रहा है ट्रंप को कि आप हमला ना करें। देखिए यूएई का डबल स्टैंडर्ड कैसे जाहिर हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि यूएई के अंदर जो है आयरन डोम डिप्लॉय किया था इसराइल ने। इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू जो है उन्होंने विजिट किया था यूएई का। अब देखिए यूएई खुद को, ये यूएई क्यों कर रहा है, क्यों ट्रंप को रोक रहा है, इसमें भी यूएई का फायदा है। क्योंकि अगर उनको पता है ये जंग तो शुरू होनी ही होनी है, इसराइल पूरी तरह से प्रेशराइज कर रहा है ट्रंप को कि आप ये जंग स्टार्ट कर दें जल्दी से। क्योंकि इसराइल के प्रेसिडेंट जो है उन्होंने बयान दिया, फिर वजीर आजम ने बयान दिया, फिर मिनिस्टर जो है वो बार बार ट्रंप के ऊपर प्रेशराइज कर रहे हैं ट्रंप को कि आप अटैक कर दें, ईरान के ऑयल फैसिलिटीज को तबाह कर दें, ईरान की इकोनॉमी को बर्बाद कर दें। तो यूएई अब ऐसा क्यों कर रहा है, ट्रंप को क्यों रोक रहा है? इसकी वजह है यूएई को पता है कि ये हमला होना है। इस लिहाज से कल को अगर ये हमला हो जाए तो यूएई कहेगा कि मैंने तो ट्रंप को रोकने की कोशिश की थी, ये हमला ना करे। अब ट्रंप खुद कर रहा है इसराइल के कहने पर, तो यूएई अपना पत्ता साफ कराए ताकि ईरान जो है इन केस ऑफ वार जो है यूएई के ऊपर ज्यादा हमले ना करे। ये चाल है यूएई की। ये देखें ना डिप्लोमेटिकली कैसे यूएई जो है ईरान के साथ खेल रहा है। और दूसरी तरफ उनके रिलेशन जो है इसराइल के साथ और भी गहरे होते हुए जा रहे हैं। ओपेक और ओपेक प्लस से निकलने के बाद यूएई जो है अब पूरी तरह से इसराइल के खेप में जा चुका है। अब उनकी डिफेंस एग्रीमेंट्स जो है वो इसराइल और भारत के साथ होती हैं, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया को छोड़कर। अब देखें ना, रिसेंटली जो है नरेंद्र मोदी ने जो विजिट किया यूएई में, उसमें क्या तय पाया। अगर उसमें नेशनल एडवाइजर जो है एनएस से जो है इंडिया के अजित डोवाल, वो भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी बताती है कि कोई बड़ी बात थी, कोई बड़ी एग्रीमेंट होने वाली थी, इसलिए तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ थे। वो एक न्यूज़ जो है निकल के आई है वहां से, यूएई से, कि इंडिया ने एक डिफेंस एग्रीमेंट की है यूएई के साथ, जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की रिलेटेड दिखती है। जो पाकिस्तान ने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया है सऊदी अरेबिया के साथ, जिसमें पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरेबिया को डिफेंस करेगा, उसको इन केस ऑफ वार और इन केस ऑफ एनी सरकमस्टेंसेस पाकिस्तान जो है वहां पर आर्मी डिप्लॉय कर सकता है, अपने फाइटर जेट डिप्लॉय कर सकता है, कुछ भी कर सकता है सऊदी अरेबिया को बचाने के लिए। तो ऐसी ही सिचुएशन, ऐसी ही एक एग्रीमेंट जो है इंडिया ने भी साइन की है यूएई के साथ। और ये न्यूज़ निकलती आ रही है। अब देखें आगे आगे होता है क्या, क्योंकि यूएई जो है वो पूरी तरह से अब निकल चुका है मुसलमान मुल्क जो एक यूनियन थी ओआईसी की। अब देखते हैं ओआईसी कब तक जो है इफेक्टिव रहती है, क्योंकि यूएई जो है वो अब खुलकर मुस्लिम ममालिक के साथ पूरी तरह से उनके सामने आ गया है। उनकी पूरी जो है लॉबिंग जो है वो अब इसराइल और इंडिया के साथ चलती है। तो जो मुस्लिम मुल्क हैं, तो उनकी क्या बनेगी? यूएई जो है अब तो अपनी खुद की पॉलिसी चला रहा है, अपनी खुद की फॉरेन फॉरेन पॉलिसी बना रहा है। वो पूरी तरह से अब जो है गल्फ स्टेट जो है, अरब स्टेट, उनसे कट कर अब यूएई एक नया रास्ता अपने लिए बनाने जा रहा है। और फार्स न्यूज के मुताबिक यूएसए ने जो अब डिमांड्स रखी है ईरान के सामने, वो बहुत ही ज्यादा टफ है। और ईरान इसलिए इस वक्त तक सोच रहा है कि उसको क्या करना चाहिए, डील करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर ईरान इन शराइत के ऊपर डील करता है तो ईरान का मरना तय है। फिर भी अगर ईरान जंग करता है तो ईरान जो है वो एक हैवी प्राइस पे करेगा, और अगर जंग नहीं करता, डील के ऊपर जाता है, तब भी ईरान की बर्बादी होनी है। वो डील, वो जो शराइत है वो क्या है, आप पहले वो सुन लें। जो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रम्प ने पूरी तरह से मना कर दिया है कंपनसेशन देने के लिए जो ईरान के डैमेजेस हुए। और नंबर 2 पे ईरान की जो 400 किलो यूरेनियम है उसको ट्रांसफर करना होगा यूएसए में, ये डिमांड है यूएसए की। और नंबर 3 पे ओनली वन न्यूक्लियर फैसिलिटी जो है ईरान जो है वो एक्टिव रख सकता है। उसके अलावा जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उनको खत्म कर दे ईरान, उनको पूरी तरह से डिस ऑपरेशनलाइज कर दे, उनको खत्म कर दे, उनको बंद कर दे। और नंबर 3 पे ईरान के जो फ्रोजन एसेट्स हैं उनको रिलीज नहीं किया जाएगा यूएसए की तरफ से, ये यूएसए की डिमांड है। नंबर 4 पे यूएसए कहता है कि जो सीज फायर है वो कंडीशनल है, और जो यूएसए कोई भी इसकी गारंटी नहीं देगा कि कब वार दोबारा स्टार्ट हो जाए या फिर कोई और कंडीशन बन जाए, तो उसकी कोई गारंटी नहीं दे रहा।
यूएसए इसकी गारंटी नहीं दे रहा कि वार दोबारा स्टार्ट हो सकती है या नहीं हो सकती। हालांकि ईरान जो है यही तो चीज मांग रहा था यूएसए से कि वो ईरान को एक गारंटी दे, या फिर चाइना गारंटी दे, या फिर रशिया गारंटी दे कि वार जो है दोबारा स्टार्ट नहीं की जाएगी ईरान के ऊपर। तब भी ईरान जो है इन शराइत के ऊपर राजी हो सकता है। तो इसराइल जो है वो पूरी तरह से अमेरिका को कंट्रोल करके अपनी जो मनमानी शराइत हैं वो ईरान के ऊपर थोपना चाहता है। वो चाहते हैं ईरान जो है वो अपनी यूरेनियम भी दे दे, अपनी न्यूक्लियर प्लांट्स भी बंद कर दे, और फिर ईरान को वो गारंटी भी ना दे कि दोबारा जंग स्टार्ट होगी, क्योंकि ईरान तो यही चाहता है कि उसको गारंटी दी जाए। वो गारंटी देने के लिए भी तैयार नहीं है। अगर वो गारंटी देते हैं जंग ना स्टार्ट करने की, या फिर रशिया या फिर चाइना गारंटी देता है, तो डेफिनेटली ये जंग रुक जाएगी।